लड़की ने लड़के के सामने अपना दिल खोल दिया। बोली, जब हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो साथ रहेंगे। लड़का जो सोने का नाटक कर रहा था, ये सुनते ही तुरंत जाग गया। लड़की डर गई और वहाँ से भाग खड़ी हुई। उस रात लड़के को नींद ही नहीं आई। लड़की की बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और लड़की को मैसेज कर दिया, कॉलेज पहुंचकर मैं तुम्हारे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। मैसेज पढ़कर लड़की के दिल में मिठास भर गई। उसके बाद दोनों अक्सर साथ रहने लगे। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा होता गया। लेकिन लड़की की एक सहेली ये सब देख रही थी। वो लड़के से बहुत जलती थी। एक दिन क्लास के बाद उसने जानबूझकर लड़के के पैर में ठोकर मार दी। लड़का गिर पड़ा और उसके कान से हियरिंग एड बाहर आ गया। उस सहेली को पता चल गया कि लड़के को सुनने में समस्या है। तभी उसके दिमाग में एक बुरी साजिश आ गई। कुछ देर बाद स्कूल के ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर लड़के की आवाज गूंजी। उस सहेली ने सबके सामने लड़के का राज खोल दिया कि वो सुनने के लिए हियरिंग एड इस्तेमाल करता है। ये सुनते ही सारी क्लास लड़के को सहानुभूति भरी नजरों से देखने लगी। लड़की को बहुत गुस्सा आ गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी सहेली इतनी घटिया हो सकती है। वो गुस्से में ब्रॉडकास्ट रूम में घुस गई और उस सहेली को जोरदार मुक्का मार दिया। लड़की गुस्से में बोली, तुम दूसरों का सम्मान करना नहीं जानते, इसलिए तुम कभी भी उससे बेहतर नहीं बन सकते, कहकर वो मुड़ गई। ठीक उसी वक्त उसे लड़का मिल गया जो वहाँ पहुँच गया था। लड़की ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहाँ से ले गई। स्कूल के बाद लड़की ने उसे मिल्क टी दी और कहा, अब तुम्हें ये छुपाने की जरूरत नहीं है कि कभी कभी तुम साफ नहीं सुन पाते। दरअसल लड़के के माता पिता डरते थे कि स्कूल के बच्चे उसका मजाक न उड़ाए, इसलिए उन्होंने हमेशा उसे ये बात छुपाने को कहा। उन्होंने हियरिंग एड को ईयरफोन जैसा बना दिया था। लड़का लड़की के चेहरे को देखता रहा। उसके दिल में गहरी भावनाएं उभरने लगी। लेकिन तभी उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। लड़की के पिता ने कहा कि वो उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर रहे हैं और बड़े शहर वापस ले जा रहे हैं। ये सुनकर लड़की बहुत उदास हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़के से अलविदा कैसे कहे। अगले कुछ दिन वो हमेशा खोई खोई रहती। लड़के को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? आखिरकार लड़की ने हिम्मत करके सच बता दिया कि वो कल जा रही है। ये सुनकर लड़का पूरी तरह चुप हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस रात उसने लड़की को बाहर बुलाया। बोला, मैंने एक रास्ता सोच लिया है। हर लंबी छुट्टी में मैं तुमसे मिलने आऊंगा। फिर मुस्कुराते हुए कहा, ये छोटा सा गांव मेरे सपनों के लिए बहुत छोटा है। मुझे इससे बेहतर जगह मिलनी चाहिए। लड़की अपने आंसू रोक नहीं पाई। वो दुखी होकर उसे गले लग गई। दोनों ने वादा किया कि वो हमेशा संपर्क में रहेंगे। लेकिन लड़की के जाने के सिर्फ 1 महीने बाद लड़के की परिवार पर आफत आ गई। उसके पिता दूसरी औरत के साथ भाग गए। माँ इस सदमे को सहन नहीं कर पाई। वो गहरी डिप्रेशन में चली गई और खुद को चोट पहुंचाने लगी। लड़के ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया। इलाज के खर्चे के लिए उसे वो सारी बचत खर्च करनी पड़ी जो वो लड़की से मिलने के लिए जमा कर रहा था। डॉक्टर ने कहा कि माँ अब कोई और भावनात्मक सदमा सहन नहीं कर पाएंगी। वो डरती हैं कि बेटा भी पिता की तरह उन्हें छोड़कर न चला जाए। ये अचानक आई पारिवारिक मुसीबत लड़के को अंदर से तोड़ गई। उसे लगा कि अब वो लड़की के लायक नहीं रहा। जब उसे पता चला कि लड़की आगे पढ़ाई के लिए पेरिस जा रही है तो उसने भारी दिल से फैसला किया कि वो लड़की से ब्रेकअप कर लेगा। क्या होगा अब? क्या लड़का सच में ब्रेकअप कर देगा या दोनों का प्यार इस मुसीबत को पार कर जाएगा? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में हाँ लिखो।